जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे में औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। बुढ़ापा तो एक ना एक दिन सभी को आना है। जो आज बालक है कल युवा बनेगा और परसों उसे भी बुढ़ापा आएगा। चाहे कोई कितना भी जतन कर ले, लेकिन इसमें किसी का जोर नहीं चलता है। अगर आप ये सोचें कि कोई बहुत धनवान है, उसके पास बहुत पैसा है, तो वो रिश्वत दे देगा और उसे बुढ़ापा नहीं आएगा। या फिर कोई बहुत बलशाली है, इतना बलशाली है कि लोग उससे डरते हैं, तो बुढ़ापा भी डर कर उसे छुएगा नहीं। इतना जरूर ध्यान रखें, चाहे कोई कितना भी धनी हो, ज्ञानी हो, बाहुबली हो, किसी का कोई हुनर काम नहीं करेगा। बुढ़ापा तो सबको आएगा। इसीलिए यह जानकारी आपको होनी चाहिए। इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि बुढ़ापे में औलाद माता पिता का साथ छोड़ जाती है। इस बात को समझाने के लिए श्री कृष्ण ने एक गिद्ध के माध्यम से कहानी सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा कि एक बहुत बड़ा जंगल था। एक जंगल में एक बहुत ही विशाल बरगद का वृक्ष था। उस पर तरह तरह के पक्षी रहा करते थे। या आप यूं भी कह सकते हैं कि पूरे जंगल के पक्षी उस वट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते रहते थे। जबकि कुछ पक्षियों के लिए यह वट वृक्ष स्थायी निवास था। उस पर रहकर वह अत्यंत आनंद की अनुभूति करते थे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति के साथ अथवा किसी स्थान पर अधिक समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। ऐसे ही उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षियों को उस वृक्ष से मोह हो गया था। वो उस वृक्ष से जुड़ गए थे। एक बार ऐसा हुआ कि जंगल में पानी नहीं बरसा। कई वर्षों तक वर्षा हुई ही नहीं और जंगल के सारे वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। और ऐसे में वह वट वृक्ष भी पानी ना बरसने की वजह से, पानी ना मिलने के कारण सूखने लगा। जब वृक्ष सूखने लगा तो पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे। एक समय ऐसा भी आया जब वह वृक्ष पूरी तरह से सूख गया और उस पर रहने वाले सभी पक्षी दूसरे वृक्ष पर जाकर रहने लगे, अपने बंदोबस्त करने लगे। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला रह गया। उसने देखा कि सारे पक्षी एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर जा चुके हैं। पक्षियों ने तो उस बूढ़े गिद्ध को दूसरे वृक्ष पर जाने के लिए कहा, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध नहीं माना। उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि मेरा जन्म तो इसी वृक्ष पर हुआ है। इस वृक्ष की टहनियों पर ही खेल कूद कर मैं बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख और दुख में यह वट वृक्ष मेरे साथ रहा है। आज जब इस वृक्ष पर आपदा आ गई है तो मैं इसका साथ कैसे छोड़ दूं? मैं इस को विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं? मैं तो इस वृक्ष का ऋणी हूँ और मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। दोस्तों, वो लोग बड़े ही स्वार्थी होते हैं जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं या फिर शहरों में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं और अपने माता पिता की सुध नहीं लेते हैं। सोचो, जब तुम असहाय थे तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या?
सोचो कि जब तुम बीमार हुए थे तो तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुम संकट में पड़े थे, जब तुमने किसी से झगड़ा किया था, तब भी तुम्हारे माँ बाप ने तुमको अकेला छोड़ा था क्या? जरा ये भी तो सोचो, जब उनके मन में किसी स्वादिष्ट चीज को खाने की इच्छा हुई थी, तो क्या उन्होंने तुमको छोड़कर वो अकेले खा ली थी? आज जब वो बूढ़े हो गए हैं तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। अरे उन्होंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते कि उनकी बुढ़ापे की लाठी तक बन जाओ। दोस्तों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस वृक्ष को छोड़कर ना जाने की कसम खाई। एक समय ऐसा आया कि वह वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो गया। उसे दीमक अंदर ही अंदर खोखला करने लगे, लेकिन तब भी वह गिद्ध उस वृक्ष को छोड़कर नहीं गया। वह गिद्ध दिन में इधर उधर घूमकर अपने भोजन का बंदोबस्त कर लेता और शाम होने पर फिर से उसी वृक्ष पर आकर बैठ जाता। ऐसे काफी दिन बीत गए। जो पक्षी उस बूढ़े गिद्ध को उस पेड़ पर छोड़कर गए थे, उन्होंने सोचा कि बूढ़े गिद्ध काका तो अभी भी उसी वृक्ष पर जीवन यापन कर रहे हैं। क्यों ना हम सब मिलकर उनके पास चलें और उनको समझा बुझाकर अपने साथ ले आएं। यही सब सोचकर कुछ पक्षी मिलकर उस बूढ़े गिद्ध के पास गए और उनके पास जाकर अपने साथ आने के लिए आग्रह करने लगे। उन पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध से कहा, गिद्ध काका, तुम क्यों इस सूखे हुए वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन अब खत्म हो चुका है। अरे मरे के साथ मरना काहे की समझदारी है? अरे काका, यह वृक्ष तो एकदम जर्जर हो गया है। दीमक इसे खोखला कर चुका है। किसी दिन तेज हवा से यह वृक्ष गिर जाएगा, तब तुम कहाँ जाओगे? ज्ञानी लोग कहते हैं कि शत्रु, कर्जा, बीमारी और अग्नि, इन चारों को समय रहते दबा देना चाहिए। जो समय रहते इनका समाधान नहीं करता, वह बेमौत ही मारा जाता है। और इसीलिए आपको भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित जगह पर अपना स्थान बना लेना चाहिए, अपना निवास बना लेना चाहिए। सभी पक्षियों ने बूढ़े गिद्ध को खूब समझाया, लेकिन वह नहीं माना। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि यह वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माँ बाप मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष के भरोसे छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। जीवन के सारे सुख और दुख के अनुभव मैंने इसी वृक्ष के साथ जिए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष के साथ तय किया है। और अब इस मुश्किल समय में मैं इस वृक्ष का साथ छोड़कर आखिर कैसे चला जाऊं? यह तो मेरी खुदगर्जी होगी। वैसे भी कहावत है कि भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहते हैं कि मैं आपका ही हूँ, इनका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जो इन्हें संकट में छोड़कर जाता है, उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। और जो पालन पोषण करने वाले, दुख सुख में साथ देने वाले माता पिता को बुढ़ापे में छोड़ता है, वह तो जघन्य पाप का अधिकारी होता है। और ऐसी संतान को कभी भी मानव योनि में जन्म नहीं मिलता है। बूढ़े गिद्ध ने कहा, मैं अपने अंतिम सांस तक इसी वृक्ष पर रहूंगा। आप सभी यहाँ से जाइए। बूढ़े गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर सभी पक्षी निराश हो जाते हैं और वापस अपने अपने पेड़ों पर चले जाते हैं।
पक्षी तो यहाँ तक कहने लगे कि यह बूढ़ा गिद्ध पूरी तरह से सठिया गया है, इसे हमारी बात समझ में नहीं आ रही है, इसीलिए इन्हें हमारा समझाना भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी अगले दिन कुछ और पक्षी उन्हें समझाने के लिए आए, लेकिन इस बार फिर बूढ़े गिद्ध ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। इस बार वो पक्षी वापस लौटकर अपने पेड़ों पर नहीं गए, बल्कि इंद्रदेव के पास पहुंचे। उन पक्षियों ने इंद्रदेव से बताया कि हे प्रभु, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। जल की कमी के कारण वहां के सभी वृक्ष सूखते जा रहे हैं। उस जंगल के सभी जीव जंतु, सभी पक्षी दूसरे स्थानों पर चले गए हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि जिस वृक्ष पर हम रहते थे, उसी वृक्ष पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। हम लोग उस जंगल को छोड़कर, उस वृक्ष को छोड़कर चले आए, लेकिन वह बूढ़ा गिद्ध अभी भी उस सूखे हुए वृक्ष पर रहता है। वह वृक्ष पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, वह कभी भी गिर सकता है। हम लोग उस बूढ़े गिद्ध को समझाने गए थे, लेकिन वे हमारी बात नहीं माने और उस जर्जर वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। वह कह रहे थे कि जब तक मैं जीवित रहूंगा इसी वृक्ष पर रहूंगा, इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। ये हे भगवान, आप ही चलकर उनको समझा दीजिए, हो सकता है वो आपकी बात मान जाएं। पक्षियों के ऐसे निवेदन को इंद्रदेव ने स्वीकार कर लिया और उन पक्षियों के साथ उस वन में गए, उस जर्जर वृक्ष पर गए जहां पर वह बूढ़ा गिद्ध रहता था। इंद्रदेव उस गिद्ध के पास पहुंचे और उससे कहा, हे गिद्धराज, मैं इंद्रदेव तुम्हें समझाने आया हूँ कि यह वृक्ष बहुत ही जर्जर हो चुका है, इसकी डालियां सूख चुकी हैं, यहाँ तक कि छाया के लिए एक सूखा पत्ता तक नहीं बचा है, और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। किसी दिन अगर ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसीलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। दोस्तों, इंद्रदेव की ऐसी बातें सुनकर बूढ़ा गिद्ध बोला, हे भगवान, एक बात बताइए, जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरे माता पिता मुझे इस वृक्ष पर अकेला छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय था तो इसी वृक्ष ने पाल पोस कर मुझको बड़ा किया। मैं इसी वृक्ष की डालियों पर खेला कूदा हूँ, इसी पर रहकर मैंने सारे सुख भोगे हैं। इसी वृक्ष पर मैंने अपने बचपन से बुढ़ापे तक का सफर भी तय किया है। इस वृक्ष पर ही मेरा सारा जीवन व्यतीत हुआ है, और आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई है तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं? दोस्तों, अक्सर लोग यही करते हैं कि विपत्ति आने पर, बुरा समय आने पर अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों, अपने बंधु बांधवों का साथ छोड़कर चले जाते हैं। बूढ़ा गिद्ध कहता है कि मैं उन मतलबी लोगों के जैसा नहीं हूँ। मैं मरते दम तक अपने माता पिता तुल्य इस वृक्ष के साथ रहूंगा। गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर इंद्रदेव बहुत खुश हो जाते हैं। इंद्रदेव खुश होकर कहते हैं कि मैं आपको वरदान देना चाहता हूँ, बताओ आपको क्या चाहिए? तब गिद्ध कहता है कि मुझे वरदान नहीं चाहिए, अगर आपको देना ही है तो आप इस बरगद को वरदान दीजिए ताकि यह हरा भरा हो जाए, इस बरगद की आयु बढ़ जाए।
अरे मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरा तो थोड़ा बहुत जीवन ही शेष बचा है, लेकिन मेरे बाद भी इस हजारों पशु पक्षी इस वृक्ष की छाया में सुखी रहेंगे, उनका भला होगा तो मुझे भी खुशी होगी। उस बूढ़े गिद्ध की ऐसी बातें सुनकर इंद्रदेव ने उस बरगद के वृक्ष को हरा भरा बना दिया। इंद्रदेव ने पूरे जंगल पर वर्षा कर दी। उस जंगल के सभी वृक्ष हरे भरे हो गए। जो जीव जंतु पशु पक्षी उस जंगल को सूखा पड़ने के कारण छोड़कर चले गए थे, वो सभी फिर से उसी जंगल में लौट आए। सभी पक्षी उसी बरगद पर आकर फिर से रहने लगे। सभी पक्षी मिलकर उस बूढ़े गिद्ध की खूब सेवा करते थे, उनके भोजन का प्रबंध भी करते थे। दोस्तों, इस तरह से उस बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन बहुत ही सुखपूर्वक बीता। दोस्तों, हमें भी इस कहानी से सीख मिलती है कि अपनों का उनके बुरे वक्त में, उनके बुरे समय में विपत्ति आने पर उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। विशेष तौर से आपको जन्म देने वाली वो माँ और आपका पालन पोषण करने वाले आपके पिता, जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा करने में ना जाने कितनी तकलीफें झेली हैं। और ऐसे माँ बाप के बुढ़ापे में अगर आप उनका सहारा नहीं बन पाए तो आपका जीवन बेकार है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।